वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीए सेकंड सेमेस्टर का एक प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है। बीए सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो बीए के अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है, परीक्षा आपकी लिखित होती है, ठीक है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में खूब आने वाले हैं 2024 और 25 की परीक्षाओं में। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसीलिए बेसिकली इन प्रश्नों को दिखाने का मेरा मेन मकसद है। बाकी महासंग्राम वीडियो में लाने वाला हूँ, उसमें प्रश्न भी आपको मिलेंगे और उत्तर भी उसको आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आप ये तैयार हो जाए और आपको ये पता चले कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मेजर कोर्सेज का पेपर है, माइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ये मतलब कि प्राचीन इतिहास का पेपर है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का पेपर है। पेपर कोड आप देख सकते हैं, हालांकि पेपर कोड उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में 600 BC से लेकर के 647 AD तक के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे 2 आवर्स का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 75 नंबर का प्रश्न होता है, मतलब प्रश्न पत्र होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा वाला जो पेपर होगा ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखें, नोट आपसे करा अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, इन सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की अगर बात करें तो यहाँ पर नोट दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। ये बात ध्यान रखेंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपको तेलुगुत्री करने हैं, 30 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्लियर। चले अब प्रश्न क्या क्या आपसे बन सकते हैं। तो ऐसे मॉडल पेपर में मैं आपको 2023 वाला मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। 2023-22 में जो क्वेश्चन पेपर है वो भी प्ले लिस्ट में मैंने शामिल कर दिए, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न में आपके 10 अतिलघुत्तरीय प्रश्न शामिल है जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, ये प्रश्न है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जैसे कि आपका जैसे हो गया पुरातात्विक स्रोतों में जैसे कि जो तमाम प्रकार के मटेरियल मिले हैं, तमाम प्रकार के ईंट वगैरह मिले हैं प्राचीन काल से, या मूर्तियां मिली हैं, सिक्के मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के लेख वगैरह जो मिले हैं, जो पुरातत्व यानी कि एक प्रकार से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिले हैं हमको, उन्हीं के माध्यम से हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास के बारे में, चूँकि उस समय ना तो हम थे ना विद्वान लोग थे, तो विद्वान लोग कैसे पता लगाते, वहाँ की वस्तुएं जो मिली हैं, सिक्के मिले हैं, उन पर राजा की फोटो छपी है, किस सन मतलब किस सन की फोटो है, वो सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पिछली घटनाओं के बारे में हम जान पाते हैं कि भाई कोई चीज़ें कितनी पुरानी है। जैसे कि अगर गांव वगैरह के बारे में, अगर गांव में आप देखेंगे तो भैंस की सींग देख करके, गाय की सींग देख करके लोग बता देते हैं कि कितने वर्ष पुराना है। अब उसके गाय की सींग पर या भैंस की सींग पर होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं ये सींग होती है, एक प्रकार से ये सींग है, ठीक है, ये सींग होती है। यहाँ पर एक प्रकार से आप देखेंगे सींग है, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे धारी जमी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कई धारियाँ बनी होती है उसी सींग पर भैंसों के। तो यहाँ पर जितनी धारी बनी हो उसका एक प्रकार से 2 या 3 से गुणा करके इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही पेड़ जब एक प्रकार से कटता है तो पेड़ के कटने पर आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार की ऐसे धारियाँ बनी रहती हैं, ठीक है। तो जितनी धारियाँ बनती हैं उतना ही प्रकार से उतने ही वर्ष का ये पेड़ हो चुका है। ऐसे से कई धारियाँ बनी रहती हैं उस पेड़ पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पेड़ कटने पे ऐसे आप देखेंगे पेड़ कटा हो एक पूरा से पूरा बोटा, उसमें कई प्रकार की धारियाँ ऐसे बनी होती है, तो उसके माध्यम से उसके वर्ष के बारे में पता लगा लेते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग पद्धति उसके माध्यम से भी हम प्राचीन चीज़ों के बारे में, प्राचीन जो स्रोत हैं पुरातात्विक, उनके बारे में पता लगाते हैं और उनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। यानी स्रोत का मतलब होता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पुरातात्विक कुछ स्रोत हैं उनके माध्यम से मिलती है, ठीक है, जो मैंने बताया। अभिलेख है, बहुत सारे साक्ष्य है। दूसरा प्रश्न है बिंदुसार। बिंदुसार राजा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिंदुसार अशोक से, एक प्रकार से अशोक के खानदान से हैं, ओके। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अशोक के पुत्र ही हैं शायद। और आपको बता दूं कि बिंदुसार वगैरह हो गए, ठीक है। बिंदुसार, उससे ऊपर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के शासक हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सभी के बारे में मैं चर्चा करवा दूंगा। यहाँ पर आपको प्रश्नों को दिखाने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगीति, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे ही अगला प्रश्न है आपका कांच यानी कांच के बारे में आपको बताना है। घनानंद कौन था, नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं घनानंद हैं, जिनको चंद्रवंश मतलब कि जिनको मौर्य वंश के शासक, मतलब मौर्य वंश नंद वंश के बाद में ही आता है।
कौटिल्य को आप लोग जानते होंगे, चाणक्य को। चाणक्य एक प्रकार से उन्होंने क्या किया था, चाणक्य ने ही एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से पढ़ाया लिखाया और उसके बाद में उसको ट्रेनिंग दी, और उसके बाद में नंद वंश का पतन करवा करके घनानंद को मार करके एक प्रकार से गद्दी एक प्रकार से हासिल करते हैं, और अखंड भारत की जो कल्पना होती है चंद्रगुप्त की, वो पूरा होती है, मतलब उसकी चाणक्य की। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, ये सब लगे। रामगुप्त कौन थे, रामगुप्त भी एक प्रकार शासक हैं गुप्त वंश के। ऐसे ही चाणक्य को तो आप लोग जानते होंगे। चाणक्य कौटिल्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनका एक प्रकार से मूल नाम है विष्णुगुप्त। इनकी फेमस पुस्तक है और उसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। चाणक्य नीति भी बहुत ही फेमस है, आजकल लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे ईशान वर्मा से रिलेटेड आपको 50 शब्दों में कुछ प्रश्न बोलेगा लिखने के लिए। इसके अलावा मतलब कि बिम कैडफिसस, ये भी शासक हैं, इनके बारे में प्रश्न आता है। तोरणमल के बारे में या फिर तोड़माड़ के बारे में प्रश्न आता है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकते हैं। अब देखिए सेक्शन बी से, यानी कि यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको लेकर के क्या निर्देश होता है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसको जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न यहाँ से आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। प्रश्न आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब प्राचीन भारतीय साहित्य को जानने के लिए जो स्रोत हैं खास करके अध्ययन के, साहित्यिक स्रोत, उसमें पुस्तकें हैं। आप देखेंगे वेद हो गए, आपके महाकाव्य काल के तमाम सारी, जैसे रामायण हो गया जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत हो गया जिसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। तो उन सभी में जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका राइट अ नोट ऑन स्कंदगुप्त एंड हूण मतलब कि इन्वेजन, यानी कि जो हूण आक्रमण हुए हैं स्कंदगुप्त के समय में, यानी स्कंदगुप्त और हूण आक्रमण पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी कि हूण आक्रमण हुए हैं स्कंदगुप्त के समय काल में। गुप्त वंश के शासक हैं स्कंदगुप्त, बड़े फेमस शासक हैं। हूण का आक्रमण इनके समय बहुत हुआ है, तो इनके और हूण आक्रमण के बीच में क्या क्या चीज़ें होती थी, मतलब कि किस तरीके से हुआ, कब कब हुआ, यही सब आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आप देख ही रहे होंगे। चौथा प्रश्न है एवेल्यूट द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन आप वर्धन वंश, आप देखिए पुष्यभूति वंश वर्धन वंश वही है। हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन के भाई का नाम था, ठीक है। इनकी बहन का नाम था राजश्री, ठीक है। राजश्री इनकी बहन का नाम था, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के एक प्रकार से शासक हैं। तो हर्षवर्धन की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन करना है आपको, सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न भी आएगा और 100% आने वाला, आपकी बार रट लीजिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सिलेबस यही है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्कस द केसेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द गुप्त एम्पायर, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के जो कारण हैं उन कारणों की आपको विवेचना करनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 100% परीक्षा में आएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित हैं। प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का मुख्य बनाने का जो मकसद है ये प्रश्नों को दिखाना, ताकि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। 7वां क्वेश्चन से डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द 16 महाजनपद ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो खोडस महाजनपद है, 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों के बारे में, जैसे कि मल्ल, चेदी, ठीक है, कौशल, ठीक है, और मगध, ये सब जो महाजनपद हैं इनके बारे में, इनकी जो राजनीतिक सिचुएशन है, स्थिति है, उसकी विवेचना करनी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% परीक्षा में आता है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें एक प्रकार से इन खोडस महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक रूरल्स, यानी कि हिंद यमन जो शासक रहे हैं उन शासकों के इतिहास पर प्रकाश डालना है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
2022, 23, 24 सभी में प्रश्न आता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से यानी खंड सा से अगर बात करें तो इसमें आपको देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। इसको लेकर के निर्देश है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ईच क्वेश्चन से अबाउट 450 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में आपको लिखना है। 10.5 नंबर का प्रश्न, दो क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं इनमें से, ठीक है। 4 क्वेश्चन में से 2 प्रश्न आपको छांटने, जो आपको अच्छे लगे वो आप कर दें। प्रश्न 9वां नंबर जो है एसेस द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑन इंडिया, यानी कि सिकंदर महान के भारतीय आक्रमण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। सिकंदर एक प्रकार से जब आक्रमण किया था उस समय घनानंद का शासन था। नंद वंश का एक प्रकार से अंतिम शासक है और उस समय चाणक्य और एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के भी इसको भगाने में काफ़ी भूमिका रही। इसके बाद में इसका जो सिकंदर का एक सेनापति होता है उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आप जानते होंगे, वो भी आया था जो है आक्रमण किया था। तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बुरी तरीके से पराजित किया। फिर उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह इनके साथ कर दिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स इन द रीजन ऑफ कनिष्क फर्स्ट, यानी कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कनिष्क, ध्यान रखिएगा परीक्षा में हमेशा इस पर प्रश्न बनता है और ये प्रश्न आप एकदम से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज वगैरह आ गई हो तो आप तैयार कर लेंगे। बाकी मैं महासंग्राम वीडियो देने का प्रयास करूँगा, 1-2 दिनों में प्रयास करूँगा। डिस्क्राइब द मिलिट्री कैंपेन ऑफ यशोवर्धन, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के शासक हैं यशोवर्मन, उनके सामरिक अभियान का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा प्रश्न। एंड अगला क्वेश्चन आपका है 12वां नंबर। पुलकेशियन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी डिस्कस, यानी कि पुलकेशियन द्वितीय जो कि बादामी के चालुक्यों का महानतम शासक है, इसकी विवेचना करनी है आपको विस्तार से, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला थी जो मैंने आपको बताई और आप लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही परीक्षा, ऐसे ही एक प्रकार से आप लोग अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर, ठीक है। जय हिंद।